ओम शनश्चराय नमः। दोस्तों, जय श्री राम। कर्म फलों के स्वामी, कर्मों के हिसाब से हमें दंड देने वाले शनिदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। उनको प्रिय दिन, उनको समर्पित दिन शनिवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान शनिदेव हमें हमारे कर्मों के हिसाब से दंडित करते हैं। कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन में पूर्णतः लागू है और कर्म कैसे करने हैं ये हमें योगेश्वर श्री कृष्ण जी गीता के माध्यम से बताते हैं। धर्म की स्थापना हेतु भगवत गीता का उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सभी को दिया है। चूंकि वह उपदेश अभी उपस्थित है और हम सभी उस उपदेश को, उस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु एक मिथ्या के अनुसार हम सभी को इस उपदेश से दूर कर दिया गया। मिथ्या क्या है? मिथ्या यह है कि महाभारत, जब हम लोग बचपन में थे तो एक बार सवाल किया था हमने अपने बुजुर्गों से कि रामायण पढ़ी जाती है हमारे घरों में, महाभारत क्यों नहीं पढ़ी जाती? जवाब यह था कि महाभारत यदि पढ़ेंगे तो घर पर महाभारत हो जाएगी। चूंकि भगवत गीता का प्रसंग महाभारत से ही है, तो मुझे लगता है इसी कारण से हम भगवत गीता से भी दूर रहे। एक कारण और है, यदि हम भगवत गीता को जान जाएंगे, अपने कर्मों को, अपने धर्म को जान जाएंगे, क्योंकि भगवत गीता हमें बताती है कि हमें सर्वप्रथम धर्म की स्थापना के लिए ही लड़ना है। जो करना है धर्मानुसार करना है। तो यदि हम अपने धर्म को जान जाएंगे, अपने कर्म को जान जाएंगे, तो शायद हमारे सनातनी समाज को कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम अपने जीवन में वो सर्वोच्च शिखर हासिल कर पाएंगे, जिसे हासिल करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया है। यह जीवन हमें सुबह अपने परिवार की रक्षा हेतु, उनके पालन हेतु केवल रुपया कमाने के लिए नहीं मिला है, धनार्जन के लिए नहीं मिला है। विचार करिए, कुछ तो विशेष होगा जो परमपिता परमेश्वर ने हमें 84 लाख योनियों के बाद यह जीवन दिया है। तो 84 लाख योनियों में भी हम इतने समस्या में नहीं थे, समस्याग्रस्त नहीं थे जितने अभी हैं। उसका कारण है कि हम सुबह उठते हैं और धनोपार्जन में लग जाते हैं। देर रात तक हमारा एक ही उद्देश्य, धनोपार्जन। धरती के अन्य जीव भूखे नहीं मरते। वो इसलिए कष्ट में नहीं है कि उनके पास भोजन नहीं है, पर हम मनुष्य परेशान हैं। पर्याप्त धन, पर्याप्त रहने के साधन, पर्याप्त हर चीज की व्यवस्था परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए जाने के उपरांत भी हम दुखी हैं। दुख का कारण एक है कि हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा धनवान है, वैभवशाली है। इस दौड़ में, इस दौड़ का कोई अंत नहीं है मित्र। अपने आप को आप जिस स्थिति में है आगे बढ़िए, परंतु उस दौड़ का कहीं तो अंत रखिए। प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने सपनों को हासिल करे, परंतु इस दौड़ में आंख बंद करके दौड़ना उचित नहीं है।
हमारे पास निर्धारित समय है। दिन के इन 24 घंटों को अपने लक्ष्यों के अनुसार, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार विभक्त करिए, उसके अनुसार प्रयास करिए। जैसे मेहनत जरूरी है वैसे ही आराम जरूरी है, वैसे ही अपने शरीर का खान पान जरूरी है। तो अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, धन के साथ साथ मन को भी बलवान बनाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम शनिश्चराय नमः। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं संदीप यह कामना करता हूँ।